एक छोटी सी लड़की दोपहर को जागी और उसने देखा कि उसकी दादी, जो रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करती थीं, आज अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उसने उन्हें कई बार आवाज दी, हिलाया, लेकिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की को नहीं पता था कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ी देर बाद उसका मामा कुछ अजनबी लोगों के साथ घर में आ गया। यह देखकर लड़की डर गई और अलमारी में छिप गई। वहां से उसने देखा कि एक आदमी दादी के हाथ पैर हिला रहा था और उनके जमे हुए पैर ऊपर उठा रहा था। लड़की कांपने लगी, लेकिन अपनी दादी को याद करके उसने हिम्मत जुटाई और बाहर दौड़ पड़ी। उसने दादी की पुरानी लाल खिलौना बंदूक उठाई और उस आदमी की तरफ चला दी। सब लोग रुक गए, लेकिन मामा को लड़की परेशानी लगने लगी। उसने उसे पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। लड़की लगातार चिल्लाती रही और बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तभी लोगों ने दादी को एक काले डिब्बे में रख दिया। लड़की ने सोचा कि दादी बस थक गई हैं और थोड़ा आराम कर रही हैं। तभी उसके कजिन ने कहा कि दादी को जला दिया जाएगा और अब वह कभी वापस नहीं आएंगी। लड़की को उस पर यकीन नहीं हुआ। वह खिड़की से कूदकर गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। वह नंगे पैरों से भागती रही, बिना यह जाने कि मौत क्या होती है। वह बस यही चाहती थी कि उसकी दादी उसे छोड़कर न जाए, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे दूर निकल गई। फिर भी लड़की ने उसका नंबर याद कर लिया और किसी तरह उस आदमी तक पहुंच गई। उसे तब यह नहीं पता था कि वह श्मशान में काम करता है। वह बार बार उससे कहती रही कि मेरी दादी लौटा दो। आदमी सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन लड़की फिर उसके साथ गई। वह उसके घर से जाने को तैयार नहीं थी। फिर उसने वही काला डिब्बा देखा और उसके पीछे भाग पड़ी, लेकिन वह उसकी दादी नहीं थी। तब आदमी टूट गया। उसने दूर चिमनी की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हारी दादी अब धुएं में बदल चुकी हैं और तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगी। यह सुनते ही लड़की रो पड़ी। उसे पहली बार समझ आया कि मौत क्या होती है। अब कोई उसे प्यार से बुलाने वाला नहीं था और न ही गोद में लेने वाला। फिर भी आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसकी दादी अब तारा बनकर ऊपर से उसे देख रही हैं। उस रात लड़की अकेली बैठकर दादी की आवाज सुनती रही और मन ही मन सोचती रही कि काश वह वापस आ जाती।